हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल सीयूटी प्रिपरेशन। अगर आप सीयूटी 2023 का अटैम्प्ट देने वाले हैं और आपका डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं आपके लिए 500 एमसीक्यू की ये सीरीज, जिसमें हम पहले चैप्टर वाइज दोनों ही बुक के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ मैराथन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियोस इसी में ही आएंगी। ये टोटल 24 आवर्स की रहेंगी और इसी में ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। और साथ ही साथ अगर बोर्ड एग्जाम से पहले भी ये वीडियो देखते हैं तो चैप्टर आसानी से रिवीजन करने में भी हेल्पफुल ये वीडियोस रहने वाली हैं। तो इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मैं जो कंप्लीट कराऊंगी आपके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके टॉप 16 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के पैटर्न में ये डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपन डोर इन दिसंबर 1978? दिसंबर 1978 में खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान या अमेरिका? तो 1978 में जिस कंट्री ने ओपन डोर पॉलिसी को इनिशिएट किया या अडॉप्ट किया वो कंट्री थी चाइना। देन सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ओपन डोर पॉलिसी जो है किसने इनिशिएट किया? डेंग जियोपिंग ने। ठीक है, 1978 में चाइना में। ये एक फॉरेन बिजनेस, ये क्या था कि फॉरेन बिजनेस जो है, जो दूसरे देशों की जो बिजनेस है उसको अलाउ किया गया कि ताकि वो चाइना में आए और इन्वेस्ट करें। ठीक है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की एक ओपन डोर पॉलिसी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज? यूरोपियन यूनियन कितने देशों का एक समूह है? यानी कि यूरोपियन यूनियन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी कंट्रीज शामिल है? 17, 18, 27 या 30? तो ये टोटल 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें 27 देश शामिल है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में ये कंट्रीज हैं। वीडियो को पॉज करके ये सारे जो कंट्रीज हैं उसको देख लेना। ठीक है, जैसे डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ठीक है, फ्रांस, इटली, लताविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, ठीक है, स्पेन, स्वीडन, ये सारी कंट्रीज हैं। इसके नाम एक बार देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट वाज अडॉप्टेड बाय द 19th मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज देयर ऑफिशियल करेंसी? ऑफिशियल करेंसी यानी आधिकारिक मुद्रा की तरह किसे अपनाया गया यूरोपियन यूनियन के 19 देशों के द्वारा? वैसे तो यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ, 27, पर उसमें से 27 में से 19 कंट्रीज ने इसमें से किसी एक करेंसी को अपनी ऑफिशियल करेंसी बनाई, यानी कि एक कंबाइंड करेंसी बनाई, सबकी यही एक करेंसी है ऑफिशियल। ठीक है, तो डॉलर, रुपी, येन या यूरो? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यूरो जो है वो 19 मेंबर कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन थी तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि उनकी जो ऑफिशियल करेंसी होगी वो क्या होगी? यूरो होगी, सबकी यूरो है। ठीक है, 19 मेंबर कंट्री ने ये कंट्री इस यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी की तरह एक्सेप्ट किया। ओके, Now, question number 4, what were the goal of establishing the European Union? यूरोपियन यूनियन की स्थापना के लक्ष्य क्या थे? ध्यान से पढ़ना है। टू प्रमोट पीस, values and well-being of all citizens, to respect the rich culture and linguistic diversity. सभी नागरिकों के लिए शांति, मूल्य एवं कल्याण को प्रोत्साहन करना और समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना। टू प्रोवाइड फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड जस्टिस विदाउट इंटरनल बॉर्डर्स, आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना। ऑप्शन सी, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल एंड रीजनल सॉलिडारिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ईयू कंट्रीज। ईयू देशों के मध्य सतत विकास, संतुलित आर्थिक वृद्धि, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देना। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, ये तीनों। ठीक है, तो जो यूरोपियन यूनियन का जो गोल था, इसके स्टैब्लिशमेंट के पीछे जो एम था वो ये तीनों ही थे। ठीक है, पीस वगैरह को प्रमोट करना, ठीक है, और सभी सिटीजन के लिए पीस, वैल्यू, वेलबींग को इंश्योर करना। ठीक है, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी जो थी उसको रिस्पेक्ट देना, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज की, ये जो 27 कंट्रीज जो मैंने बताई। इसके साथ ही साथ विदाउट इंटरनल बॉर्डर, यानी कि ये छोटी छोटी कंट्रियाँ जो हैं उनके जो इंटरनल बॉर्डर्स को रिमूव करके, बैरियर हटाकर एक दूसरे के कंट्री तक भी फ्रीडम, सिक्योरिटी और जस्टिस को इंश्योर करना। और साथ ही साथ सभी का एक साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को
बढ़ाना और साथ ही साथ सोशल रीजनल सॉलिडेरिटी और कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है, एक समन्वय बनाना, एकजुटता बनाना, ताकि एक साथ सबकी वृद्धि हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ठीक है, ये इंश्योर करना। तो ये सारे के सारे तीनों ही जो थे वो गोल्स थे टू इस्टैब्लिश बिहाइंड द इस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की स्थापना के पीछे ये तीनों ही गोल थे। तो देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ट्रीटी वॉज साइंड ऑन February 7, 1992 टू एडवांस यूरोपियन इंटीग्रेशन। वही यूरोपियन इंटीग्रेशन यानी 27 कंट्रीज जो एक साथ आई, तो उसके लिए कौन सी ट्रीटी साइन की गई होगी? कोई ना कोई डॉक्यूमेंट पे तो साइन हुए होंगे कि हाँ हम सब एक साथ अब मिलकर कोई भी डिसीजन लेंगे। तो इसके पीछे जो ट्रीटी साइन की गई थी वो थी मैस्ट्रिच ट्रीटी, ठीक है। शेगन एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। मर्जर ट्रीटी कुछ नहीं था, ट्रीटी ऑफ पेरिस ये सब बाद में बात करेंगे। मैस्ट्रिच ट्रीटी जो था, मैस्ट्रिच संधि जो थी, वो 7 फरवरी 1992 को यूरोपियन एकीकरण को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षरित यानी साइन की गई थी, ठीक है। तो यूरोपियन इंटीग्रेशन के पीछे जो ट्रीटी है वो है मैस्ट्रिच ट्रीटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब अपनाई गई थी? 7 फरवरी 1992। इसके बाद ये बात हो चुकी है द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन कॉमनली नोन एज द मैस्ट्रिच ट्रीटी। ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन की जो ट्रीटी है वो क्या है? मैस्ट्रिच ट्रीटी है, याद रखना। फाउंड इज द फाउंडेशन ट्रीटी, यही एक फाउंडेशनल ट्रीटी है जो कि साइन किया गया था यूरोपियन यूनियन को इस्टैब्लिश करने के लिए, ओके। और इसमें क्या कहा गया था? यूरो को एक सिंगल करेंसी बनाया गया था, ईयू की सिटीजनशिप बनाई गई थी, ठीक है। मैस्ट्रिच ट्रीटी वाज साइन इन 7 फरवरी 1992 एंड हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन, ठीक है। यही एक बहुत बड़ा एक ट्रीटी था जिसको साइन किया गया था यूरोपियन इंटीग्रेशन को बनाने में, ठीक है। कुछ यूरो, इसी में ये कहा गया कि हम यूरो को अपना सिंगल करेंसी बनाएंगे, ठीक है, से ईयू की सिटीजनशिप देंगे। इंटरनल जो बॉर्डर्स हैं उसको, अच्छा, एक इंटरनल बॉर्डर को रिमूव करने के लिए भी एक ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ था, वो था शेगेन एग्रीमेंट, ठीक है। शेगेन एग्रीमेंट साइन कब हुआ था? 14 जून 1985 में। किसके बीच में? बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड एग्री टू ग्रेजुअली रिमूव कंट्रोल एट देयर इंटरनल बॉर्डर्स एंड टू रिड्यूस फ्रीडम ऑफ ए मूवमेंट। ऑल nations and signatory countries, other EU members state and some non-EU countries। शेगेन एग्रीमेंट जो था वो क्या था? पहले तो ये कब साइन किया गया? 14 जून 1985 को। उसके बाद इसमें ये कहा गया कि वो रिमूव करेंगे, इंटरनल जो बॉर्डर है उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। जो इंटरनल बॉर्डर का जो बैरियर है उसको हटाएंगे, और साथ ही साथ अगर कोई दूसरी कंट्रीज भी इस एग्रीमेंट को अगर साइन करती है तो उसे भी अपने बॉर्डर को रिमूव करना पड़ेगा और लोगों को फ्रीडम देना पड़ेगा विदाउट किसी परमिशन के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए। तो शेगेन एग्रीमेंट पढ़ लिया, मैस्ट्रिच ट्रीटी पढ़ ली, ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, इसकी डेट याद रखना, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के इंटीग्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 ट्रीटीज हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यूरोपियन यूनियन के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में यूरोपियन यूनियन का कौन सा कंट्री है? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी। कौन यूरोपीय संघ का देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी। जो प्रीवियस जो चैप्टर 1, 2, 3 डिस्कस किया है उसमें मैंने बताया है सिक्योरिटी काउंसिल के कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। उसमें से यूरोपियन यूनियन के ऐसी कंट्री बतानी है जो यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर हो, साथ ही साथ परमानेंट मेंबर हो सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो कंट्री है फ्रांस, ठीक है। अमेरिका ईयू का मेंबर नहीं है, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर तो है पर यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ में मेंबर नहीं है, ठीक है, अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का। इजराइल तो बिल्कुल नहीं और जर्मनी भी नहीं, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? फ्रांस। फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है और सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर भी है। तो देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। So the EU itself does not have voting rights, but it is represent along with its 27 members, one of the which France is permanent member of the Security Council, ठीक है। और 27 कंट्रीज है उसमें से फ्रांस जो है वो EU में भी वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, ठीक है। वैसे तो 15 मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, पर 5 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि परमानेंट हैं। कौन कौन से हैं याद कर लेना, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस चैप्टर 1, 2, 3 में भी मैंने बताया रखा है इसको। चाइना, फ्रांस, रशिया, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। यूके भी होता पर यूके जो है वो ईयू से एग्जिट कर चुका है। ब्रेक्सिट जो है ये एक्रोनिम जो है वो यूज होता है, जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया ब्रेक्सिट, ये
ठीक है। तो ईयू भी थे, ईयू में सिक्योरिटी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में पहले ब्रिटेन भी था, यूके भी था, पर ये एग्जिट कर गया। ठीक है, इस वजह से अब यूके नहीं है, सिर्फ फ्रांस ही है जो कि यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है और सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना ये बात। और जो जो ये मेंबर्स होते हैं 10 नॉन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 जो होते हैं 10 मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट, और जो कि 2 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय द जनरल असेंबली, महासभा के द्वारा 2 सालों के लिए 10 नॉन परमानेंट मेंबर अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 2-2 साल के लिए। और 5 जो है जिनके पास वीटो पावर है वो परमानेंट ही रहते हैं, जो चाइना, फ्रांस, रशिया फेडरेशन, रशिया, ठीक है, यूके और यूनाइटेड स्टेट है, जिसमें से फ्रांस ईयू का भी सदस्य है। यही क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री डिड नॉट सपोर्ट अमेरिका इन इन्वेजन ऑफ इराक। किसने इराक पर जब हमला, जो चैप्टर नंबर 3 हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने इन्वेजन ऑफ इराक पढ़ा है। ठीक है, किसने इन्वेड किया, क्या था स्टोरी, सब कुछ डिस्कस किया है। पर किसने इन्वेजन ऑफ इराक को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, अमेरिका का सपोर्ट नहीं किया इराक पर आक्रमण के लिए। जर्मनी, फ्रांस, यूके या बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जर्मनी और फ्रांस। इन दोनों ने, ये दोनों ऐसी कंट्री थी जिन्होंने अमेरिका का सपोर्ट नहीं किया था। यूके ने किया, पर जर्मनी और फ्रांस ने यूके का सपोर्ट, अमेरिका का सपोर्ट नहीं किया इन्वेजन ऑफ इराक पर। ठीक है, तो फ्रांस और जर्मनी जो है इन्होंने वो अपोज किया। और अगर ऑप्शन में रशिया आ जाए तो ये भी आप लगा देना कि ये भी करेक्ट है कि इन्होंने भी, रशिया ने भी अपोज किया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, थ्रू विच ट्रीटी बॉर्डर कंट्रोल बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी वर एबॉलिश्ड। किस ट्रीटी के में साइन किया गया कि जो बॉर्डर है, जो कंट्रीज के आपस की जो बॉर्डर है उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, किस संधि के माध्यम से यूरोपियन समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया गया। ठीक है, ये बात पहले ही बता चुके हैं आपको, ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ इटली, ट्रीटी ऑफ शेगेन और ट्रीटी ऑफ पेरिस। अगर एक्सप्लेनेशन प्रीवियस क्वेश्चन में सही से देखा होगा तो ये आप आंसर बता देंगे। तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, ट्रीटी ऑफ शेगेन जो है ये साइन किया गया था टू रिमूव इंटरनल बॉर्डर। ठीक है, और ताकि लोगों की जो आवाजाही है, जो आना जाना है वो फ्रीली हो सके विदाउट एनी बैरियर। इसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द मैस्ट्रिच ट्रीटी। पढ़ रखा है, मैस्ट्रिच संधि क्या थी। ट्रीटी स्टैब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के गठन की संधि थी, या ट्रीटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के गठन की संधि थी, या ट्रीटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आसियान जो बना उसकी संधि थी, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रीटी स्टैब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ के गठन के लिए मैस्ट्रिच ट्रीटी को साइन किया गया था। ओके, कब किया गया था ये भी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन 10, थ्रू विच ट्रीटी वॉज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर्म्ड। किस ट्रीटी के द्वारा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर्म किया गया। ठीक है, किस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। ट्रीटी ऑफ इटली, ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ लंदन, ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा ईईसी यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को फॉर्म किया गया। तो ट्रीटी ऑफ रोम कहा जाता है जिससे ईईसी यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया गया। कौन कौन सी कंट्री थी, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड, टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द इंटीग्रेशन इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू ट्रेड, एस्टैब्लिशिंग अ कॉमन मार्केट बेस्ड ऑन अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, सर्विसेज एंड कैपिटल का, गुड्स का, पीपल, सर्विसेज, सभी सेवाओं का फ्रीली एक कंट्री से दूसरी जगह मूवमेंट हो पाए। ठीक है, इसीलिए इन सारी कंट्री ने, ये जो बेल्जियम, जर्मनी, इन सारी कंट्रियों ने मिलकर ईईसी को साइन किया। ओके, जिसे ट्रीटी ऑफ रोम भी कहा जाता है। किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ठीक है, किसके द्वारा, ट्रेड के द्वारा। तो इसीलिए ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों को फ्रीली मूवमेंट कराया जाए, लोगों का, सर्विस, कैपिटल, इनसे रिलेटेड लोग एक दूसरे के कंट्री में जा सके, एक मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके, इसीलिए ट्रीटी ऑफ रोम को इस्टेब्लिश किया गया। ट्रीटी ऑफ रोम मीन्स ट्रीटी ऑफ रोम साइन किया गया, क्यों, ईईसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी मीन्स यूरोपियन आर्थिक समुदाय के गठन के लिए ट्रीटी ऑफ रोम साइन किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005? 2005 में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी थी? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सोवियत यूनियन, इटली। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूरोपियन यूनियन 2005 में सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है, क्योंकि 27 कंट्रीज ने फ्रीली ट्रेड एग्रीमेंट ये सारा कर रखा था, बैरियर्स हटा दिए थे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए, बहुत सारी ट्रीटीज साइन की। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक साथ बढ़ने के लिए इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। इसी चक्कर में ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर, एक लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है यूरोपियन यूनियन की। इसके बाद, विच कंट्री वॉज नॉट इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी? इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी का मेंबर नहीं है? यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय के गठन में शामिल कौन सा देश नहीं है? फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली या ईस्ट जर्मनी? तो इसका जो सही आंसर है, ईस्ट जर्मनी शामिल नहीं है। फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली एक ही ब्लॉक के माने जाते हैं, इसलिए ईस्ट जर्मनी नहीं है। बाकी फ्रांस, वेस्ट जर्मनी और इटली ये तीनों ही कंट्रीज शामिल है। तो इसका जो कौन सा शामिल नहीं है? ईस्ट जर्मनी, पूर्व जर्मनी शामिल नहीं है इस समुदाय में। ओके, क्योंकि पूर्व जर्मनी किसकी तरफ था? रशिया की तरफ था। ठीक है, ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ था इसीलिए। और ये जो यूरोपियन यूनियन है ये वेस्टर्न ब्लॉक का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेस्टर्न ब्लॉक का एक ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद ये कब किया गया था? द यूरोपियन कोल स्टील कम्युनिटी वॉज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बनाया गया। ठीक है, रेगुलेट द कोल एंड स्टील इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। इट वॉज फॉर्मली स्टैब्लिश इन 1951 में स्टैब्लिश किया गया बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस याद रखना, ट्रीटी ऑफ पेरिस पूछे तो ये ट्रीटी ऑफ पेरिस किससे रिलेटेड है? द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी से रिलेटेड है। ओके, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी छोटी छोटी कम्युनिटीज भी बनाई गई थी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें से एक ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन करके द यूरोपियन कोल स्टील इकोनॉमी कम्युनिटी बनाई गई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन करके। ठीक है, किन किन ने साइन की थी? बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड एंड वेस्ट जर्मनी, इन कंट्रीज ने साइन किया था। इसमें ईस्ट जर्मनी कहीं नहीं है, इसीलिए ऑप्शन जो डी था वो रॉन्ग था। इसके बाद ये याद रखना, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ रोम से क्या बना था? ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस से क्या बनाया है? द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ये सब ध्यान रखना कि कौन कौन सी ट्रीटी किस लिए बनाई गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सत्य है? रिकॉन्सिलिएशन इन अ कंट्रीज यूरोपियन आफ्टर द 1945 वॉज ऑल्सो हेल्प बाय द कोल्ड वॉर। 1945 के पश्चात यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी सहायता मिली। ट्रू बताना है। अमेरिका क्रिएट कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम अंडर नेटो। नेटो के तहत उन्होंने एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, मतलब कि एक सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1948 अंडर द मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था पढ़ा चुकी हूँ, चैप्टर 1-2 में डिस्कस किया। मार्शल प्लान के अंतर्गत 1948 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है कि हाँ 1945 के बाद कोल्ड वॉर ने बहुत ही हेल्प करी यूरोपियन यूनियन को, यानी कि यूरोपीय कंट्री को एक साथ लाने में। ठीक है, कोल्ड वॉर ने हेल्प करी, साथ ही साथ अमेरिका ने नेटो को क्रिएट किया, और साथ ही साथ इसके अलावा यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी शुरू हुआ अंडर द मार्शल प्लान। इकोनॉमिक कोऑपरेशन दिया गया 1948 में। मार्शल योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, मार्शल योजना क्या है अगर नहीं पता तो प्रीवियस चैप्टर 1 और 2 जो है उसकी वीडियो देखना, उसमें अच्छे से बता रखा है मैंने। तो इसका जो ऑप्शन डी है करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हेन वाज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इस्टैब्लिश? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कब इस्टैब्लिश हुई? 1957, 1960, 1965, 1991। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 1957 में। 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम बता चुकी हूँ, 1957 में ट्रीटी को साइन किया गया, इस्टैब्लिश हुआ 1958 में। इटली ट्रीटी ऑफ रोम साइन हुआ 1957 में, और इस्टैब्लिशमेंट हुआ ईईसी का 1958 में। किन किन देशों ने? बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एंड वेस्ट जर्मनी, इन सब ने मिलकर इसको साइन किया। ठीक है, एक कॉमन मार्केट को फॉर्म किया। इसके अलावा द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो आपको पता है, रीजनल छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे साथ ही साथ। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये याद रखना।
किन देशों ने साइन किया, कौन सी ट्रीटी साइन हुई, कब हुई, और ट्रीटी साइन होने के बाद इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इस्टेब्लिश कब हुआ, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन हैज सर्कल ऑफ हाउ मैनी गोल्ड कलर्ड स्टार्स विच सिंबलाइज द यूनिटी एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप। यूरोप संघ के झंडे में कितने सोने के रंग के सितारे हैं जो कि यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है? 12, 15, 17 या 20? तो इसका सही आंसर है 12। ठीक है, 12 जो है ये स्टार्स हैं यहाँ, और 12 इसलिए क्योंकि ये थोड़ा उनके लिए ये माना जाता है कि लकी नंबर है, ऐसा माना जाता है, तो इसलिए 12 जो गोल्डन स्टार्स को मर्ज करके ये जो सिंबल है वो बनाया गया है, जो कि उनकी यूनिटी को दिखाता है यूरोपीय कंट्री के लोगों की। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट्स रॉन्ग विद द यूरोपियन यूनियन? इसमें से यूरोपियन यूनियन के बारे में गलत कथन बताना है। दे हैव अ फ्लैग ऑफ देयर ओन, उनके पास अपना एक झंडा है। दे हैव देयर ओन एंथम, उनके पास एक अपना गान है जैसे सबका एंथम होता है। दे हैव देयर ओन फाउंडेशन डे, उनकी एक स्थापना दिवस है। दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर ओन करेंसी, उनके पास अपना संविधान एवं अपनी मुद्रा है। तो इसका गलत कथन है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी करेंसी तो है, वो भी 27 सिर्फ 19 कंट्री ने अडॉप्ट की है यूरो को, बट उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी पर स्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं है, उनका अपना एक संविधान नहीं है, मुद्रा है पर संविधान नहीं है। बाकी उनके पास अपना फाउंडेशन डे भी है, उनका अपना एक एंथम भी है, उनका एक अपना फ्लैग भी है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, याद रखना, यूरोपियन यूनियन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। करेंसी है जो कि सिर्फ 19 कंट्री ने अडॉप्ट की है। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए किसी का नेशन या स्टेट होना बहुत ज़रूरी है। बेशक यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर एक कुछ चीज़ों पर अपनी सहमति जाहिर कर दी है कि हाँ हम ये सब साथ में मिलकर करेंगे, पर ये सारे जो देश हैं मिलकर एक नेशन नहीं बना सकते, इसलिए इनके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, इनका अपना एक अकेला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक सारी कंट्रीज़ मिलकर आपस में एक नेशन नहीं बना सकती। हाँ, कुछ ट्रेड में या आने जाने में, ठीक है, बहुत सारी ट्रीटी को साइन करके ये अपना एग्री तो हो सकते हैं कुछ एक दो मुद्दों पर बाकी पूरा एक राज्य या अपना राष्ट्र नहीं बना सकते। इसी चक्कर में इनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये याद रखना। इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, चैप्टर 1, 2, 3 और 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। वीडियोस अपलोडेड हैं, वो वीडियो देख लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना रहा है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। और तब तक अच्छे से पढ़ना, इस वीडियो को 2 से 4 बार देखना और ये क्वेश्चन यहीं समझ में आ जाएंगे आप लोगों को कि क्या है, याद करने की कोशिश करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।